हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूब पर। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि होगी टाइम एंड वर्क की पार्ट 3, जिसमें कि आज कुछ लेवल हार्ड होगा, जिसमें कि जो क्षमता यानी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं आज मैं उन्हें कराऊंगा, जिसके आधार पर अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे बिल्कुल थोड़े ही समय में आप उसको कैसे हल कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूब पर, जो कि आप निरंतर इस YouTube चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्जाम में आप अपने नंबरों को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन है मैं उन्हें बोर्ड पर लगाता हूं। ये जो वीडियो होगी ये कार्य एवं समय की पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3 होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाता हूँ। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही समय में ए बी से 20% काम कम करता है। यदि ए किसी कार्य को 7 सही 2 घंटे में समाप्त करे तो बी इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक ही समय में ए बी से, यानी ए यहाँ लिखेंगे, बी हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। 20% का मतलब क्या होगा? 20/100 यानी 1/5, यानी 5 में से एक कम करता है। कौन? ए बी से, यानी बी करता है 5, ए कितना करेगा? 4। यही क्वेश्चन कहता है कि एक ही समय में ए बी से 20% काम कम करता है। तो ये काम कम करता है, तो ये क्या है? ये होगी इनकी दक्षता यानी क्षमता, इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। और समय का जो अनुपात होता है इनका विपरीत होता है, यानी 5:4। यानी ऐसे मान लीजिए अगर कोई तेज गति से काम करता है तो कम समय लेगा, और अगर कोई धीमे गति से काम करता है तो टाइम को ज्यादा लेगा। सेम यही है, यही कॉन्सेप्ट है वो भी। यानी जिसकी अगर धीमी गति से कोई कार्य करता है तो टाइम ज्यादा ले रहा है, और तेज गति से कर रहा है तो टाइम को कम ले रहा है। अब वो कहता है यदि ए किसी कार्य को 4 से 1/2 घंटे में समाप्त करे, यानी कि ए का काम कितना है, कितने दिन में कर रहा है वो? 7.5 घंटे मान लीजिए। तो यहाँ कितना है? 5, और यहाँ कितना दे रखा क्वेश्चन हिसाब से? 7.5, यानी 5 बराबर कितना है? 7.5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी का समय कितना है? 4। तो 4 बराबर कितना होगा? इससे काट लेंगे, 1.5 पर कट जाएगा तो 15 चौका 60, यानी कि 6 घंटे में वो इसे काम को समाप्त कर देगा। कौन? बी। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। 20% का मतलब होगा 1/5, यानी 5 में से वो एक कम काम करता है, यानी ए करेगा 4 और बी करेगा 5। ये होगा इनका क्षमता यानी दक्षता भी बोल सकते हैं, या इनको एफिशिएंसी भी आप बोल सकते हैं। अब जो इनका टाइम का जो अनुपात होगा इनका विपरीत होगा, यानी 5:4 हो जाएगा। जिसमें क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 7.5 घंटे या दिन में कर सकता है, यानी कि 5 बराबर कितना दे रखा है? 7.5। तो 4 का हमें मान निकालना, तो कितना आ जाएगा? 6 घंटे में ए जो बी है वो इस काम को खत्म कर देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पर है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। लिख सकते हैं हम, कमल किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ये किसका है? समय का अनुपात दे रखा है। यहाँ किसका आएगा? दक्षता बोल लीजिएगा या क्षमता बोल लीजिएगा। इसको दक्षता या क्षमता कुछ भी बोल सकते हैं, या एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। वो कह रहा है कमल किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। विमल कमल से, यानी यहाँ कौन है? एक विमल और है। वो कह रहा है कि विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। 50% का मतलब क्या हो गया? यानी 50/100, यानी कि 1/2। वो कह रहा है विमल
विमल कमल से यानी विमल कुशल है कितना 50%, यानी 2 से 1 अधिक कुशल है। यानी ये कितना है 2, कमल कितना है 2, लेकिन विमल कितना 50% अधिक कुशल है, यानी 2 में 1 अधिक कुशल है, यानी 3 इतना कुशल है। अब अगर विमल इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा। अब मैं बताता हूँ कि जो कार्य बराबर होता है कुल कार्य बोल लीजिएगा, कुल कार्य भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या होता है आप इसको बोल सकते हैं दक्षता गुणा समय, या फिर आप इसकी जगह क्षमता भी ले सकते हैं, यानी क्षमता गुणा समय भी लिख सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ कुल कार्य निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, दक्षता गुणा समय यानी 2 गुणा 15 क्या होगा, ये होगा कुल कार्य होगा। यानी कि जो कुल कार्य था वो कितना करना था, 2 गुणा 15 करना था। अब वो पूछे विमल इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेगा। अगर विमल मान लीजिए कार्य करेगा तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 3, यानी 3 उसकी क्षमता कितनी है 3 की कार्य करने की, कुल कार्य कितना है इतना, तो इसमें हम 3 को भाग दे देंगे, 3 पंजे 15, यानी कि 10 दिन में विमल इस कार्य को खत्म कर देगा। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। विमल कमल से 50% अधिक कुशल है, यानी 50% अधिक कुशल का मतलब 1/2 अधिक कुशल है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, विमल की एफिशिएंसी इसकी कमल की एफिशिएंसी 2 है, विमल अधिक है तो इसकी 3 होगी, यानी 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 होगी। अब जो कार्य बराबर यहाँ होता है दक्षता गुणा समय या क्षमता गुणा समय, आप बोल लीजिएगा, तो 15 गुणा 2 यानी 30 हो जाएगा। कुल कार्य कितना है 30, विमल की क्षमता कितनी है 3, तो 30 काम 3 की स्पीड से करेगा तो 10 दिन में वो इस कार्य को खत्म कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यानी कि तीसरा क्वेश्चन है ए बी और वो ले रहा है यहाँ समय, यानी किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। 50% का भी मैंने क्या मतलब बताया था, यानी 50/100 बराबर 1/2, यानी 2 पर 1 की वृद्धि। अगर कोई अधिक ले रहा है तो 2 पे 1 की वृद्धि, और वो कम ले रहा है तो 2 पे 1 की कमी। वो कह रहा है किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, यानी कि समय लेता कौन, ए बी से अधिक, यानी ए ले रहा है बी से अधिक। तो कितना हो गया, ये होगा 1 अधिक ले रहा था, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ए बी 2 हो गए। यहाँ क्षमता का अनुपात मैंने बताया था कितना होता है 2:3, यानी उल्टा हो जाएगा। अब वो कह रहा है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, लेकिन दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ये 3 की स्पीड से करेगा, ये करेगा 2 की स्पीड से, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 18 दिन में दोनों ने काम किया है कितने की स्पीड से, 3 और 2 5 की स्पीड से, जो कुल कार्य हो गया। अब वो पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब बी की स्पीड कितनी है 3, तो वो 3 की स्पीड से काम करेगा। कुल कार्य में हम 3 का भाग दे देंगे, 3 6 18, यानी कि 6 पंजे 30 दिन में बी इस कार्य को खत्म कर देगा। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। 50% का मतलब 1/2, यानी 2 पे 1 की वृद्धि, तो बी ले रहा है 3, और यानी ए ले रहा है 3 और बी ले रहा है 2। इसका जो उल्टा अनुपात होगा वो होगा क्षमता का, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों की स्पीड जो करने की क्षमता है वो कितनी, ये 2 काम कर सकता है, ये 3 काम कर सकता है, लेकिन 18 दिन काम करते हैं। तो ये तीनों तो 5 की स्पीड से 18 दिन काम करेंगे, यानी कि 18 5 90 काम हो जाएगा। अब पूछेगा बी 3 की स्पीड से 90 काम कितने दिन में कर देगा, तो वो आ जाएगा आपका 30 दिन, सही उत्तर होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए की कार्य क्षमता क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। आप ऐसे लिख सकते हैं किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम समय लेता है, यानी समय का या दिन का अनुपात कितना होगा 1:2। तो यहाँ अंतर कितना है 1 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 दिन का, तो ये आ जाएंगे 15 दिन और ये आ जाएंगे 30 दिन।
अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। यानी यहाँ हम कैसे ले लेंगे 30 दिन, यानी 30 आ जाएगा कुल कार्य 30, ये 1 और ये 2, इनका हम भाग देंगे। अगर दोनों काम 30 है, दोनों काम करेंगे तो 2 और 1 3 की स्पीड से करेंगे तो 3 हम 30 यानी 10 दिन में इस कार्य को कर देंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, एक की कार्य क्षमता b से दुगनी है, यानी एक की कार्य क्षमता b से दुगनी है, ये समय का अनुपात 1:2 आ जाएगा। अब यानी 1 बराबर 15 है तो 15 1 15 और 15 दूनी 30, ये इसका क्या आ जाएगा दिन आ जाएंगे, और यहाँ पे इसका 30 लेस आ जाएगा, और 2 और 1 3 की स्पीड से करेंगे दोनों मिलकर तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10 दिन में कार्य हो जाएगा। चलिए मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, यहाँ से बताता हूँ आपको। मान लीजिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है, यानी एक बराबर कितना दे रखा है उसने 15 दिन, तो यानी कि यहाँ 15 और यहाँ 15 दूनी 30 दिन। अब मान लीजिए कोई कार्य पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी समय और दक्षता ये मैंने बताया था, तो यानी 15 गुणा 2 हो जाएगा, 15 गुणा 2। अब वो पूछा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों कार्य क्षमता कितनी है, ये 2 और 1 3, 3 पंजे 15 5 दूनी 10 दिन। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए जो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं।